बंद के फल मझार, शुभ रति अरति करें निज पद विसार। रति आत्महित हेतु विराग ज्ञान, आप ते लखे आप को कष्ट दान। ते क्या कह रहे हैं? शुभ अशुभ बंध के फल मजार। शुभ और अशुभ बंध के फल मजार। शुभ और अशुभ बंध के क्या है? फल। उन फलों में, शुभ अशुभ के बंध के जो फल हैं, उन फलों में यह जीव क्या करता है? रति अरति करें निज पद विसार। रति अरति करें निज पद विसार, यानी अपने स्वरूप को भूल करके इन शुभ अशुभ कर्मों के जो फल हैं उनमें रति और अरति करता है। यानी शुभ फल में रति करता है, अशुभ फल में अरति करता है। जब शुभ कर्म का फल मिलता है तो क्या करता है जीव? बड़ा खुशी, सुख हो, क्या आनंद है। अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पीने को मिल रहा है, चार लोग अच्छी बात कर रहे हैं, चार लोग सम्मान दे रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं? हाँ अच्छा लग रहा है। और कहीं किसी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कोई बोले नहीं तो अरति। अब देखो इजराइल की लड़ाई हुई, बम गिरे, जिस स्थान पर बम गिर रहे होंगे, मिसाइलें गिर रही होंगी, उस स्थान के लोगों को कैसा लग रहा होगा बताओ? रात को नींद आती होगी क्या? हैं? कब ऊपर से क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं। सोचो कितनी मानसिक और शारीरिक वेदना को सहन करते हैं, कितनी सहन। इतनी छोटी मोटी बात नहीं है। अपन छोटी मोटी टेंशन को हो जाते हैं, छोटी मोटी कोई कुछ कह देता है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसकी में टेंशन हो जाता है ना। एक और कोई पुलिस वाला कोई वो दे जाए कागज, बंद लिफाफा ऐसे ही पकड़ा जाए, तब भी भाई कागज का लिफाफा आ गया, अभी खोला नहीं है, टेंशन दिमाग में पहले ही चालू हो गई है, और खोल के देखो उसमें क्या लिखा, वो बात की बात है। हो सकता है उसमें लिखा हो कि आपका सम्मान किया जाएगा अच्छे से, है? हाँ। तो कहने का तात्पर्य है कि शुभ के फल में हम लोग अच्छा मानते हैं और बुराई का फल, अशुभ का फल जो बुरा मानते हैं। तो मिथ्यादृष्टि जीव जो है, जो शुभ कर्म के फल भोगने में तो रुचि रखता है, अच्छा मानता है उसको, और अशुभ कर्म के फल को भोगने में अरुचि करता है, उसको अच्छा नहीं मानता है। तो आचार्य कहते हैं कि ये सब शुभ के फल अशुभ के फल तो आप एक तरफ रख दो, ये तो संसार है ना। तो क्या करना चाहिए? आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। आत्महित हेतु, अच्छा, एक लाइन, हाँ थोड़ा सा छूट रहा है, हाँ कोई बात नहीं। निज पद विसार, निज पद यानी अपने स्वरूप को भूल करके, अपने स्वरूप को भूल करके क्या करता है? शुभ के फल में रति करता है और शुभ के फल में अरति करता है, ऐसा अर्थ कर लें, है ना। फिर आत्म हेतु विराग ज्ञान, विराग ज्ञान यानी वैराग रूपी ज्ञान है, वैराग्य संबंधी ज्ञान है, जहाँ राग द्वेष नहीं है, ऐसे वैराग ज्ञान को जो है कैसा है भाई? आत्महित हेतु, आत्मा का हित करने वाला है। वैराग्य का ज्ञान आत्मा का
हित करने वाला है। वैराग अवस्था आत्मा का हित करने वाली है। उसको क्या मानता है? ते लखे आप को कष्टदान, उसको कष्टदायी मानता है। संसार के शुभ के फल में तो अच्छा मानता है, अशुभ के फल में बुरा मानता है ना, चलता रहता है। और जो वैराग ज्ञान है आत्मा का हित करने वाला है, कितने लोग देखने को मिलेंगे? है फुल हाउसफुल मिलेगा। और वैराग की चर्चा की जाए तो ये भी बैठे हैं, इसमें भी संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। हालांकि इसमें जितने लोग बैठे छठे छठाए, लेकिन अब सोचो कि आदमी की रुचि किस में है। अभी राग की चर्चाएं की जाएं और थोड़ी देर बाद मीटिंग होने वाली है ना, आम सभा, क्या बोलते हैं, आम सभा। तो मेरे अंदाज से ऐसा लगता है मुझे कुछ संख्या उनकी ज़्यादा हो जाएगी। होगी ना? होगी। हाँ तो इतने तो होंगे। हाँ तो कहने का तात्पर्य है कि राग की चर्चाओं में, राग की व्यवस्थाओं में आदमी की रुचि ज़्यादा रहती है, वैराग्य की व्यवस्थाओं में आदमी की रुचि कम रहती है ना। तो ये कह रहे हैं आत्महित हित विराग ज्ञान, आत्मा का हित करने वाला जो वैराग का ज्ञान है वह ते लखें आपको कष्टदान, वह आपको अपने आप को कष्ट देने वाला लगता है। अरे यार कहाँ चक्कर में फंसे फालतू में, अच्छी आराम से रहो, खाओ पियो, और कहाँ दुनियादारी में, है ना। निज पद यानी अपना स्वरूप, निज नहीं, मोक्ष पद नहीं कहो, यहाँ आत्मा का जो स्वरूप है, निज पद से तात्पर्य आत्मा के स्वरूप से, अपने आत्मा के स्वरूप को भूल करके वह निज पद विसार, अपने आत्मा के स्वरूप को भूल करके, है ना, ज्ञान दर्शन स्वरूप है। आत्मा का दर्शन ज्ञान दर्शन स्वरूप है ना। जानो देखो, जानना और देखना, पकड़ के मत बैठो, पकड़ के नहीं बैठो, नहीं। आत्मा का स्वरूप सिर्फ जानना देखना है, ये क्या है? बस बात खत्म हो गई। कैसा है, किसका है, क्यों है, ये प्रश्न उठ गए। कैसा है, अब तुम्हारा राग प्रकट हो गया, वैराग चला गया। कैसा है, क्यों है, किसका है, बस वही बात हो गई जैसे कि माता जी का वो हो गया, हमने जान लिया कि भाई माता जी के साथ ऐसा हुआ, तमाम लोगों ने देख लिया टीवी पर या इस पे उस पे, तो उसके बाद हम बैठ गए। सुने, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक मुनराज जंगल में साधना कर रहे थे, सामायिक तल्लीन थे ध्यान में। एक कोई शिकारी उस जंगल में आया, उसने बाण चलाया, उस बाण से एक हिरण घायल हो गया। क्या हो गया? हिरण घायल हो गया। हिरण जब घायल हो गया और तड़पता हुआ हिरण आया और महाराज के चरणों में आकर के गिर गया। तो महाराज को क्या करना चाहिए? है? ध्यान में तल्लीन महाराज हैं, ध्यान में खड़े हुए हैं, वह हिरण चरणों के बीच में पड़ा है, तड़प रहा है, अंतिम सांस चल रही है उसकी। तो महाराज को क्या करना चाहिए? ध्यान में तल्लीन महाराज जी, तो वो तो अपने ध्यान में ही मग्न रहेंगे। जब ध्यान छूटेगा तभी तो कुछ करें। सुनिए,
आरे रति अरति करें निज पद विसार, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। आत्मा के हित जो वैराग का ज्ञान है वह कष्ट दान, कष्ट देने वाला लगता है। किसको? जो शुभ के फल में रति करता है और शुभ के फल में आरती करता है, अपने स्वरूप को भूल 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 करके उसको आत्मा का जो जितने चर्चा होती हैं सब कैसे लगता, कष्ट देने वाली लगती हैं, है ना। अभी महाराज जब चुटकुले सुनाने लगे ना बढ़िया बढ़िया, तो संख्या बढ़ जाए, और आत्मा की बात करें तो आधी संख्या घट जाए। हमारे कमरे में लोग आते हैं, बैठते हैं, तो 20-25 लोग बैठे मान लो, और हमने सात स्वाध्याय चालू कर दिया, जब तो बैठे रहें, दो चार बातें उतरे, लोग बैठे रहेंगे। और जैसे शास्त्र खोला और उन्होंने चालू किया, 20 के 20 एक भी ऐसा नहीं होता कि बैठ रहे हैं, बैठ के सुने। अरे इसलिए नहीं चले जाते हैं, व्यवधान है इसलिए चले जाते कि महाराज अपना काम चालू कर दिया, अपन चलो, है ना, इसलिए चले जाते हैं। जबकि बैठ करके सुनेंगे तो दो चीज़ें अपन को समझ में, ज्ञान में अपने आएंगे, है ना। लेकिन अब संसार में रहते रहते इतने संस्कार पड़ गए हैं संसार में कि अपन को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वैराग का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, राग का ज्ञान अच्छा लगता है। अभी महाराज प्रवचन करें कि एक महाराज ने निकाला कि पैसा कैसे रोकें, जाता हुआ पैसा कैसे रोकें, है ना, इसके ऊपर प्रवचन होगा, है ना। तो प्रवचन में भीड़ लग गई कि निकलता हुआ पैसा कैसे रोकें। घर में पैसा आता है और पैसा आपका आता और खर्च ज़्यादा हो जाता, आता कम है ना। हाँ, तो लोग तो वही कह रहे हैं कि आत्मा का जो वैराग का ज्ञान है वह तो समझ में नहीं आता, कष्ट देने वाला लगता है ना। सांसारिक चीज़ें अच्छी लगती हैं। चलिए, रोके ना चाहने जी शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए, या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक यह ज्ञान जान। रोके न चाहने जी सत्य खोय, शिव रूप निराकुलता न जो, स्याही प्रतीत जुत रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए, या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान अचान। इच्छाओं को रोकना, आगम में कहा है इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं को रोकना ही तप है। इच्छाओं को रोकना ही तप है। कैसी इच्छा? सांसारिक इच्छा। कैसी इच्छा? सांसारिक इच्छा। सांसारिक इच्छा को रोकना ही तप है, मोक्ष की इच्छा नहीं। नहीं कल कहो कि महाराज मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा भी तो होती है ना। तो सांसारिक इच्छाओं को रोकना ही तप है। रोके ना चाह निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति को खो करके अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है। और शिवरूप निराकुलता ना जोए, शिवरूप यानी मोक्ष का स्वरूप जो है वो किसमें? निराकुलता, आकुलता से रहितपना। निराकुलता नहीं, आकुलता से रहितपना। मोक्ष जो है शिवरूप यानी शिव सुख, मोक्ष सुख किसमें? निराकुल, निराकुल बने में है।
ना जोए उसको नहीं जानता है। शिवरूप निराकुलता ना जोए, मोक्ष का जो आनंद है वह निराकुलता में है। आकुलता में दुख है, सुख किसमें? निराकुलपने में है। जो निराकुलपने में सुख है वह नहीं जानता है। अब आप लोग सुखी को दुखी, दुख कैसे आता बताओ, कहाँ से आता है? मन में आकुलताएं उत्पन्न होती हैं तब दुख उत्पन्न होता है। मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा चाहिए, बस दुख प्रारंभ हो गया। अब ये सब छोड़ दो, सारी इच्छाएं समाप्त कर दो, का दुख बताओ? अब मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए, आलीशान 5 स्टार होटल में ठहरने की व्यवस्था चाहिए और दुनिया की व्यवस्थाएं चाहिए। दुख, दिमाग में टेंशन आएगी, कैसे प्राप्त हो, कैसे करें, क्या दंड फंद सब आदमी करता है, किसके लिए करता है यही? और ये छूट जाए सब, क्या दुख। अब साधु लोग हैं, हम लोग हैं, मान लें आहार किया टेंशन फ्री, ना किसी का लेना ना किसी का देना, तो दुख होगा क्या? और आप लोगों के लिए अभी यहाँ से बाहर निकलो कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब इसके लिए खाना बनाना है, अब ये फलाना काम करना है, फलाना काम करना है, बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल लगाना है, वहाँ एडमिशन करवाना है, उसकी फीस जमा करना है। आप लोग कितने टेंशन में जीते हो? आप लोग बोर नहीं होते कभी? बोर नहीं होते? बोर नहीं होते कभी? क्या बात है, ना बोर होने का समय कहाँ है? सही बात है, बोर होने का भी समय नहीं है। इतने काम लगे, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कोई मेरे पास आके बैठा तो बैठा, तो फिर थोड़ी देर बाद चल दिया, तो नहीं बैठो भाई, थोड़ी देर और बैठ गया, फिर थोड़ी देर बाद चल दिया, फिर बैठो भाई कहाँ जा रहे हो, फिर थोड़ी देर बैठ गया, फिर चल दिया, मैंने बैठो ये महाराज जाना है। मैंने कहाँ जाना है? बैठो। बोले महाराज मैंने अब थोड़ी देर और बैठो। अरे महाराज अब जान दे, अब बहुत हो गया। मैंने यार थोड़ी देर तो और बैठो। अरे नहीं महाराज अब नहीं। मैंने हुआ क्या कि महाराज आपको कुछ नहीं है, हमारे पूजे 36 याद लगी हैं, अब हम क्या बताएं आपको। मैंने कहा ठीक जाओ जाओ। हाँ सीधा गया, वो रुका ही नहीं फिर वो। हाँ आप लोग महान हैं, 22-22 हज़ार पैसों को जीतते हैं, हम 22 पैसों के। हाँ हाँ तो रोके ना चाह निज शक्ति खोए, जो अपनी शक्ति को खो करके इच्छाओं को नहीं रोकता है, और शिव रूप निराकुलता ना जोए, और सुख जो है निराकुलता में है उसको नहीं जानता है। या ही प्रतिद्युत कछुक ज्ञान, इसी प्रकार से सुख देने वाला, मोक्ष को देने वाला जो कुछ ज्ञान है, सो दुखदायक अज्ञान जान, उसको दुख देने वाला अज्ञान जानता है कि अज्ञान है, ऐसा जानता है। ऐसे जीव इस प्रकार से मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के संसार में परिभ्रमण करता रहता है। हम लोगों को इस बात का चिंतन करना चाहिए। ये निर्जरा और मोक्ष तत्व का वर्णन इसमें किया गया है और अगृहित मिथ्यात्व का वर्णन इसमें बताया गया। चलिए इसके आगे का विषय अपन कल पढ़ेंगे, आज इतने ही पढ़ते हैं। केवल ये द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।